बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 8 मार्च 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरक़ वस्ता में जंग के असरात, भारतीय बासमती तजारत शदीद मुतासिर। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस जो उसके असरात हैं वो इंडिया की ज़रूरी तजारत पर भी मुरतब होने लगे हैं। बासमती चावल की तजारत इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर हुई है, जबकि सनत से वाबस्ता ज़राए ने कहा है कि तकरीबन लाख टन बासमती चावल की बरामदी खेप इस वक्त या तो रास्ते में फंस गई है या फिर बैन अवी बंदरगाहों पर रुकी हुई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय बरामद कंदगान, मिल मालकान और किसानों को इस सूरत हाल के बायस शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। इंडिया दुनिया में बासमती चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बताया जा रहा है और मशरक़ वस्ता में उसकी बड़ी मार्केट शुमार होती है, जहां ईरान, सऊदी अरब, इराक, यूएई और यमन मिलकर 50% एक्सपोर्ट करते हैं। बैरूनी डिमांड में अचानक कमी के सबब मुल्क की मुकामी मंडियों में बासमती की जो कीमतें हैं उसमें नुमाया कमी देखी गई है और बाज़ मकामात पर फ़ी क्विंटल तकरीबन 1000 रुपये तक कम हो गई है। सऊदी वली अहद की मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तुर्की, बरतानिया और कब्रस के रहनुमाओं से बातचीत। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ते को आला सतह के टेलीफोनिक राब्ते किए और आलमी रहनुमाओं के साथ मुशावरत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये राब्ते ऐसे वक्त में हुए हैं जब मशरक़ वस्ता ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की लहर से नबर्द आसमां हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और कब्रसी सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ बातचीत में सऊदी वली अहद ने जोर दिया कि सऊदी अरब किसी भी ऐसी कार्रवाई को मुस्तरद करता है जो खित्ते में इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए। ये सफारती राब्ते इस वक्त हुए हैं जब अमेरिका इसराइल ईरान जंग जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और खित्ते के जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे को बुनियादी तौर पर बदल रही है। सदर रजब तैयब एर्दोगान से बातचीत के दौरान सऊदी वली अहद ने हालिया ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की जो तुर्की की सरहदों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब की जानब से हर इक़दाम की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया जो तुर्की की सलामती और इलाकाई सालमियत जो है उसको यकीनी बनाने के लिए किया जाएगा। एमरेट्स एयरलाइन ने दुबई आने जाने वाली तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। यूएई की जो है परचम बरदार एमरेट्स एयरलाइन ने ट्विटर पर एक पोस्ट के मुताबिक हफ्ते के दिन कहा कि दुबई आने जाने वाली तमाम फ़्लाइट ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई हैं। एमरेट्स महफूज फ़ज़ाई राहदारियों के ज़रिए दुबई और अबू धाबी से महदूद खिदमात फ्राहम कर रही है। सऊदी वज़ीर दिफा से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात, ईरानी हमले रोकने के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए फ़ौजी तसादम के दौरान सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर तबादला ख्याल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा खालिद ने हफ्ते की सुबह सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने सऊदी अरब पर ईरानी हमलों और अपने मुश्तरका स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर बातचीत की। उन्होंने मज़ीद कहा, हमने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं और इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरानी फ़रीक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत फहमियों से बचने की कोशिश करेगा। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फ़ौजी मुहिम का आगाज़ किया था। तब से ईरान ने खलीज में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। जंग में शिद्दत आने के साथ ही ईरान ने अमरीकी और इसराइली फ़ौजी असासों पर भी हमले किए हैं, जिस पर जज़ीरा नुमा खलीज अरब में ज़िंदगी मुतासिर हुई है और आलमी मईशत के मुतज़लज़ल होने का ख़तरा पैदा हो गया, क्योंकि ईरान ने आबनाए हरमत के ज़रिए तवानाई की तरसील पर पाबंदियाँ जारी रखी हुई हैं। सऊदी वज़ारत दफ़ा ने बताया कि हफ्ते को रुबा अल-खाली में शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद ड्रोन को मार गिराया गया और इसके अलावा रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर भी एक ड्रोन हमला हुआ था जिससे मामूली आग लगी थी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर में एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे जिसमें अहद किया गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। सऊदी अरब में एक हफ्ते में 21,000 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
सऊदी अरब में जो है एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी जो तारकीन हैं 21,022 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रेजिडेंसी सिस्टम की खिलाफवर्जी करने वालों की तादाद 15,038 जो है वो रिकॉर्ड की गई, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की खिलाफवर्जी करने वाले 3,484 अफराद रहे और लेबर लॉ की खिलाफवर्जी में मुलविस 2,500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सरहद अबूर करने की कोशिश के दौरान पकड़े गए अफराद की तादाद 1,466 तक पहुँच गई और जिनमें 32% यमनी, 67% इथोपियन और 1% दीगर नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 33 अफराद को गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब से बाहर सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। 15 लोगों को रहाइश, ट्रांसपोर्ट और जो है उनको सपोर्ट फ्राहम करने पर गिरफ्तार किया गया और इस जवाबत से मशरूत अफराद की कुल तादाद 21,178 अफराद इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं, जिनमें 19,665 मर्द हैं और 1,513 ख़वातीन हैं। 13,854 खिलाफवर्जी करने वालों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए उनकी एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया। 187 अफराद हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर दिए गए हैं, जबकि 8,511 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की है जो कोई भी सरहदी हिफाज़ती निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को सऊदी अरब में दाखिल करने में सहूलत फ्राहम करता है या उन्हें सऊदी अरब के अंदर ट्रांसपोर्ट की फ्राहम सहूलत करता है या किसी भी तरह की मदद देता है तो उसे 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है और जो एसेट है जो यूज़ किया जाएगा उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। मक्का, मदीना, रियाद और मशरक़ी सूबे के किसी भी इलाके में खिलाफ वर्जी की इत्तला 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 99 पर कॉल करके दी जा सकती है। हज और उम्रा ज़ायरीन को मक्का में ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत है सिर्फ मंजूर शुदा जो ज़राए हैं वही हासिल करें। हज और उम्रा की वजारत ने उम्रा के मनासिक अदा करने के ख्वाहिशमंद आज़मीन को एक आगाही पैगाम जारी किया है, जिसका मकसद एक ज़्यादा मुनज़्ज़म और आसान रूहानी सफ़र को यकीनी बनाना है। मक्का मुकर्रमा के अंदर जो है जाने के लिए बेहतरीन तरीक़ों की जो गाइडलाइंस है वो भी दी गई है। वजारत ने मेहमानों को जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको वजाहत की है कि आप सरकारी तौर पर तो मंजूर शुदा ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करें। उन्होंने वजाहत की कि दस्तियाब जो ऑप्शन है उनमें शटल बस सर्विस का इस्तेमाल भी शामिल है जो मस्जिद हरम तक रसाई को मुनज़्ज़म करने में मददगार है। मक्का बस नेटवर्क जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वक़फ़ है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पर लाइसेंस याफ्ता टैक्सीज़ भी अवेलेबल है। वजारत ने स्मार्ट डिवाइसेस पर मबनी ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन पर इन्हिसार करने की भी तस्दीक की, यानी कि जो उबर, क्रीम जिस तरह की जो एप्लीकेशन टैक्सीज़ हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि लाइसेंस याफ्ता है। वजारत ने हर किसी पर जोर दिया कि वो सरकारी चैनल्स के ज़रिए रब्ता करें, चाहे वो वेबसाइट hajj.gov.sa हो या नंबर 1966 पर कॉल करके या यूनिफाइड कॉल नंबर 9200028114 पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत दिफा फ़ज़ाई दिफा ने अरामको के जो शीबा फील्ड पर ड्रोन हमलों और एयर बेस पर मिसाइल के ख़तरे को नाकाम बना दिया। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा ने बताया कि मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ाई हमलों की एक नई लहर को रोक दिया, जिसमें इस बार अरामको के शीबा फील्ड को निशाना बनाया गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट में वज़ारत के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अलमालिकी ने बताया कि 4 लहरों में शीबा फील्ड की तरफ बढ़ने वाले मजमूई तौर पर 16 ड्रोन्स को रुबा अल खाली में नाकाम बनाकर तबाह कर दिया गया। एक अलहदा पोस्ट में मेजर जनरल तुर्की अलमालिकी ने अल खर्ज में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ दागे के एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज़ मिसाइल को भी रोकने और तबाह करने का ऐलान किया, जबकि दारुल हुकूमत रियाद के मशरक़ में भी एक और ड्रोन को नाकाम बनाया गया। अल खर्ज जो कि रियाद से करीबन 80 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़ एक अहम सनती जोन है, वहाँ गुज़श्ता 3 दिनों में मिसाइल हमले की यह तीसरी कोशिश थी। शीबा फील्ड पर हमले की यह कोशिश 28 फरवरी के बाद पहली मरतबा हुई है, जबकि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद तेहरान की जानब से खलीजी खित्ते के मुख्तलिफ टारगेट बशमूल ऑयल रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल मकामात पर जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। अलरुबा अल खाली के क्लब में वाक़ शीबा फील्ड सऊदी अरब के अहम तरीन फील्ड में से एक है, जो कि न सिर्फ तेल के वसीअ ज़खायर रखता है बल्कि सऊदी अरब की गैस हिकमत अमली का संग बुनियाद भी है, जहाँ का हाई टेक प्लांट पेट्रोकेमिकल सेक्टर को अहम खाम माल फ्राहम करता है। सऊदी अरब पर यह फ़ज़ाई हमले खलीज में बढ़ती हुई फ़ज़ाई जारहियत का हिस्सा हैं, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान UAE ने भी 125 से ज़ायद ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाकाम बनाया। इससे पहले जुमे को भी सऊदी फ़ज़ाई दिफा ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ दागे के 5 मिसाइल, मशरक़ी रियाद में 4 ड्रोन्स और मशरक़ी सूबे अल खर्ज में भी एक जो ड्रोन है उसको मार गिराया था।
वजारत सेहत उन दावों की तहकीकात करी है जिसमें गैर मुल्की डॉक्टर के मुअत्तल होने और उसका लाइसेंस मनसूख होने के बावजूद अब भी प्रैक्टिस कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाली एक जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है उसके बारे में जो है वजारत ने वजाहत की है कि एक प्राइवेट जो सेहत की सहूलत है उसमें काम जारी रखे हुए हालांकि उसको सस्पेंड कर दिया गया था। वजारत सेहत की इंस्पेक्शन टीमों ने फील्ड विजिट के दौरान उस सहूलत के रिकॉर्ड को चेक किया और पता चला कि जो कुछ वायरल हो रहा था वो दुरुस्त था। वजारत ने उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और हेल्थ केयर प्रोफेशंस प्रैक्टिस कानून और इंसदाद साइबर कानून की जो खिलाफवर्जी है उस पर उसको गिरफ्तार करके तमाम कानूनी इक़दाम कर लिए गए। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।